नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ लाइव लगातार में। और हमारे साथ अभी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद है। क्या कहेंगे आज अग्निपथ योजना का विरोध? एक साथ लीजिए ना, एक साथ है अग्निवीर के खिलाफ, क्यों आप लोग खिलाफ है? जरा पॉइंट्स बताइएगा, क्या कमियां लग रही है? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये देश वीरों का देश है, यह देश सूफियों का देश है, यह देश संतों का देश है, यह देश राष्ट्रभक्तों का देश है। हमारे नौजवान दिन रात मेहनत करते हैं ये सोच के साथ कि उनको माँ भारती के लिए, मादरे वतन के लिए उनको जो है सीमाओं में खड़ा होकर माँ भारती की रक्षा करनी है, माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी है। और वो जांबाज हमारा नौजवान जिसके मन में माँ भारती के प्रति प्रेम है और उसके प्रति एक जज्बा है, और यदि वो जज्बा और जुनून को यदि इस देश की सरकार उनको ठेकेदारी प्रथा में, अनुबंध में लाकर उनके शौर्य को कमजोर करना चाहती है, तो इस देश के लोग कभी इसको माफ नहीं करेंगे। क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा था, पुष्प की अभिलाषा में कहा कि चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं मैं चढ़ूं देवों के सर भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली देना तुम उस पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो जो वीर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जाता है, अपनी शहादत देने के लिए जाता है, और शहादत से बड़ी कोई इबादत नहीं होती है, और जब शहादत देने के लिए जाता है और उसको भी यदि केंद्र की सरकार अनुबंध पर, ठेका पर करके यदि उसकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़ा करेगी, तो निश्चित तौर पर ये देश किसानों का देश है, ये देश हमारे वीरों का देश है, जवानों का देश है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान, और ये जय जवान और जय किसान के नारे पर ही ये देश की बुनियाद टिकी है। एक बार केंद्र ने किसानों के साथ बर्बरता पूर्वक अत्याचार किया और उसको कृषि का काला कानून वापस लेना पड़ा, अब भी उनका पेट नहीं भरा, तो वो जो है अब जवान के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम ये सैद्धांतिक आंदोलन छेड़े हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि माँ भारती के इन सपूतों के साथ किसी भी प्रकार का न्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। रोजगार को, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए? क्या कुछ पॉइंट्स रखेंगे सरकार के पास? क्या होना चाहिए? बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को चाहिए कि वो जो है नई कंपनियों को खोले, लेकिन सरकार क्या कर रही है? हमारी संस्था है BSNL, MTNL, CCL, BCL, एयरलाइंस, रेल, भेल, कोक, सारे को जो है वो प्राइवेटाइज कर रही है, और प्राइवेटाइज करके जो हमारा जो संगठित क्षेत्र है उसको समाप्त करने की एक साजिश हो रही है, ताकि जो है एक तरफ संगठित क्षेत्र समाप्त हो, दूसरी तरफ RSS का एजेंडा है कि इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक उनके हक अधिकार को छीना जाए। तो इसलिए सरकार को चाहिए नई नौकरियों के नाम पर, साल में 2 करोड़ नौकरी के नाम पर ये लोग आए थे, आज 8 साल में इनको 16 करोड़ नौकरी देनी चाहिए थी, जबकि आज मुद्रास्फीति घट गया, आज जो है हमारा जो है सारा जो है सिस्टम जो है कोलैप्स हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये सरकार देश के नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, देश के लोगों के साथ ये सरकार अत्याचार कर रही है, और जो नॉन इशू है उनको इशू बनाती है और इशू को नॉन इशू बना देती है। जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटकाने का काम होता है। आपको नहीं लग रहा कि इस विरोध में देर हो गई कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? नहीं, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो नहीं हो, लेकिन आप देखिएगा ये देश माँ भारती के सपूतों में इतनी दम है कि जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला आंदोलन हुआ था, चंपारण का आंदोलन, और उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि चंपारण का आंदोलन 1917 और अंतिम आंदोलन 1942 और अंग्रेजों को
देश को छोड़ना पड़ेगा। अग्निवीर को लेकर क्या आप लोग आज धरना आगे जो भी हमारे पार्टी का दिशा निर्देश होगा, जो हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, आदरणीय हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, हमारे CLP लीडर आलमगीर आलम साहब और हमारा केंद्रीय नेतृत्व का जो आदेश दिशा निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन होगा। आपको नहीं लगता जिस तरह से बिहार में ट्रेन चलाई गई उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हिंसा इस देश में कहीं बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। हिंसा का इस देश में कोई जगह नहीं है। यह देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है। यह देश सत्य और अहिंसा का देश है। इसलिए हम सत्य अहिंसा के मार्ग को प्रशस्त करते हुए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे जनतांत्रिक अधिकार हैं, जो हमको संविधान सम्मत अधिकार हैं, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। और उसके प्रयोग के साथ हम ऐसे तानाशाही शासन के विरुद्ध खड़े हैं जो शासन हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारी जो है सांप्रदायिक संप्रभुता, हमारी जो है एकता, हमारे इस देश की धरोहर को नष्ट करना चाहते हैं। महाराष्ट्र का जो अभी वर्तमान हालात है क्या? तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो अग्निवीर योजना का विरोध दर्ज करने के लिए आज इस तरह से DC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी संख्या में जनसमूह यहाँ पर इकट्ठा है। युवा भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जो कि इस योजना का, इस पूरे कार्यक्रम का विरोध करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और मंत्री जी का कहना है कि भले ही यहाँ पर विरोध देर से शुरू हुआ है कांग्रेस के द्वारा, लेकिन एक वृहद स्तर पर यह विरोध जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका निभाते हुए देश के अलग अलग शहरों में इसका विरोध दर्ज करती है। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।